तो गाइज आज के वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 2 के एपिसोड 13 को। वीडियो शुरू करने से पहले जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। एंड आई नो ये वीडियो आने में काफी वक्त लग गया, उसके लिए सॉरी क्योंकि मुझे काफी ज्यादा कोल्ड हो गया था। खैर जो भी हो, पिछले एपिसोड में हमने देखा था गॉड का दूत पाक दोजिन जो कि एक हंटर के तौर पर पाजू फील्ड टाइप डंजन में एंटर की थी। साथ में ली मिन संग भी इस डंजन रेड में हिस्सा लिया था, लेकिन अंत में हमने देखा था कि पाक दोजिन ली मिन संग को धोखा देता है और उसके बॉडी में एक स्टोन इम्प्लांट कर देता है उसे कंट्रोल करने के लिए। बट आखिर तक पाक दोजिन ली मिन संग को कंट्रोल नहीं कर पाता और ली मिन संग पाक दोजिन को ही पीछे से तलवार मार के इस डंजन से भाग जाता है। लेकिन भागते टाइम ली मिन संग की मुलाकात हो जाती है सुहो से। तो अब अगले एपिसोड की शुरुआत में सुहो ली मिन संग से कहता है कि तुम मुझे वो सब कुछ बताओगे स्टारडस्ट और इतरिम के अपोस्टल के बारे में। ली मिन संग अपने मन में सोचता है कि ये बंदा तो सिर्फ स्टारडस्ट के बारे में ही नहीं बल्कि अपोस्टल के बारे में भी जानता है। और फिर अचानक मिन संग के दिमाग में ये भी आता है कि स्टार पाउडर का सप्लाई और ब्रूकी को जिसने मारा था वो भी एक ब्लैक मास्क पहना हुआ बंदा था। तो क्या ये वही इंसान है? पर जो भी हो, ये सभी बातें ली मिन संग के लिए अभी मायने नहीं रखती, क्योंकि अगर वो यहाँ पर टाइम वेस्ट करेगा तो हंटर्स जल्दी यहाँ पर आ जाएंगे उसे पकड़ने के लिए। और वैसे भी ली मिन संग को सुहो के अंदर से काफी लो क्वांटिटी में माना सेंस हो रही थी। उसके आधार पर ली मिन संग को लगता है कि सुहो उसके मुकाबले कुछ भी नहीं है, इसलिए वो सुहो पर हमला कर देता है अपने तलवार से। बट सुहो उसके तलवार को अपने एक ही हाथ से पकड़ लेता है, जो देखकर ली मिन संग तो काफी हैरान होता है कि इसने मेरे अटैक को ब्लॉक कर लिया। ली मिन संग अपने तलवार को भी वापस पुल आउट नहीं कर पा रहा था क्योंकि सुहो ने बहुत ही कस के पकड़ा था। और फिर सुहो मिन संग के मुंह पर एक जोरदार कस के लात मार देता है, जिससे उसके मुंह से खून निकलने लग जाता है, जो तुम लोग खुद स्क्रीन पर देख सकते हो। ली मिन संग हैरान होता है कि इस लड़के का मैजिक पावर तो मेरे से कम है, लेकिन ये ऐसा हमला कैसे कर रहा है। इसका जवाब हमें बेरू से मिलता है, क्योंकि एक हंटर का रैंक उसके मैजिक पावर से डिटरमाइन नहीं होता है, जबकि शुरू से ही सुहो अपने ताकत के आधार पर स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है। और तो और एम्यूट के ट्रेनिंग के बाद सुहो का पावर भी अब बढ़ चुका है। एंड अब सुहो का फिजिकल एबिलिटी कुछ ऐसा है जिसे कोई ए रैंक हंटर हैंडल नहीं कर सकता। हम देखते हैं कि इन दोनों का फाइट यहाँ पर चल रहा था बहुत ही इंटेंस लेवल पर, जहाँ पर सुहो डोमिनेट कर रहा था। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं पाक दोजिन को, जिसके पास मीहो आकर कहती है तुम जिंदा कैसे हो, ली मिन संग की अटैक तो तुम्हारे दिल के अंदर लगी थी। इसके जवाब में पाक दोजिन कुछ भी नहीं कहता, बल्कि वो गुस्से में अपने हाथ में जो स्टोन था वो उसे मीहो के अंदर इम्प्लांट करने ही वाला था। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आ जाता है, जिसके कारण पाक दोजिन रुक जाता है। हम देखते हैं यहाँ पर हंटर चोई और हंटर लिम ताइगु आया है। अब 2 एस रैंक हंटर यहाँ पर आया है, इसलिए पाक दोजिन अभी के लिए रुक जाता है। मिस्टर चोई यहाँ पर आके पूछता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। जब हमें एक्सप्लोशन की आवाज सुनाई दी तो हम तुरंत यहाँ पर आ गए। मीहो कहती है कि ये सब ली मिन संग ने किया है। इस पर मिस्टर चोई कहता है ये रैंक हंटर ली मिन संग क्या इस तरह का स्किल यूज कर सकता है। मीहो बताती है कि उसके अंदर काफी ज्यादा मात्रा में पावर आ गई थी, ऐसा लग रहा था कि उसने कोई ड्रग कंज्यूम किया है। इसके अलावा उसने हंटर पाक दोजिन पर भी हमला किया है। अब मिस्टर चोई ये देखकर शॉक होता है कि पाक दोजिन बिल्कुल ठीक है और उसका इंजरी भी फुल्ली हील हो चुका है। पाक दोजिन कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे पास हीलिंग स्किल मौजूद है। मिस्टर चोई कहता है ये तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, तुम्हारे पास तो हाई लेवल हीलिंग स्किल मौजूद है। वही मीहो थोड़ा गुस्से में कहती है कि अभी ये सब बात करने का टाइम नहीं है, हमें जल्द से जल्द ली मिन संग को ढूंढना होगा, इससे पहले वो किसी शहर में जाके छुप जाए। मिस्टर चोई कहता है हाँ तुमने सही कहा। और फिर वो लिम ताइगु से कहता है क्या तुमने सुना, ली मिन संग ने सब कुछ बिगाड़ दिया है, तो जैसा कि तुमने प्रॉमिस किया था अब इसे तुम्हें संभालना होगा। लेकिन मिस्टर चोई पीछे घूम के देखता है कि लिम ताइगु तो यहाँ पर है ही नहीं। एंड इधर पाक दोजिन के साथ ली मिन संग का कनेक्शन अभी तक नहीं टूटा है। पाक दोजिन अपने मन में सोचता है कि मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं की थी कि ली मिन संग मेरी आस्था का विरोध कर पाएगा। मतलब पाक दोजिन इंसानों के अंदर इतना ज्यादा डिजायर को देखकर काफी सरप्राइज था। हालांकि ली मिन संग के बातों पर अब कोई भी बिलीव नहीं करने वाला। फिर भी सस्पिशियस को हटाने के लिए ली मिन संग को मारना होगा। एंड पाक दोजिन के लिए ये बहुत ही आसान है, वो ली मिन संग के बॉडी को कंट्रोल कर सकता है डिवाइन पावर का यूज करके और उसे सुइसाइड करवा सकता है। पाक दोजिन ऐसा ही करने वाला था, लेकिन तभी वो मिन संग के इनर थॉट में मतलब ली मिन संग के जरिए देखता है कि मिन संग अभी किसी के साथ फाइट कर रहा है और ये और कोई नहीं संग सुहो है, जिसे देखकर पाक दोजिन तो काफी शॉक होता है कि ये ब्लैक मास्क वाला लड़का यहाँ पर क्या कर रहा है।
क्या ये हंटर एसोसिएशन की तरह ली मिन संग के पीछे पड़ा है? और फिर पाक दो जिन अपने मन में कहता है, मुझे नहीं लगा था कि इस ब्लैक मास्क वाले लड़के से मेरी मुलाकात इतनी जल्दी हो जाएगा, क्योंकि इस दुनिया में आने के बाद एक भी चीज वैसे नहीं हुई जैसे पाक दो जिन ने प्रेडिक्शन की थी। जैसे कि इस दुनिया में एस रैंक हंटर है, ली मिन संग जो कि मिस्ड वन का विरोध करेगा, मतलब ये सभी चीज उसके लिए अलग है, जबकि वो हर काम गॉड के आदेश अनुसार पूरा करता था। फिर भी ना जाने क्यों पाक दोजिन को यह सभी चीज बहुत ही मजेदार लग रहा था। जो भी हो, इसके बाद हम आते हैं फाइट के अंदर, जहां पर ली मिन संग काफी बुरे तरीके से मार खा रहा था। ली मिन संग समझ चुका है कि वो इसे नहीं रोक सकता, इसलिए अब ली मिन संग सुहो से कहता है, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दे दूं तो तुम मुझे जाने दोगे? सुहो कहता है, अचानक से तुम इसके बारे में क्यों बात कर रहे हो, जबकि तुम इदारिम के साथ काम करते हो? ली मिन संग बड़े गुस्से में कहता है कि उसने मेरे पीठ में छुरा घोंप दिया है। इसे सुनकर तो सुहो काफी सरप्राइज होता है, पर मिन संग से वो पूछता है कि अगर ऐसा है तो तुमने स्टारडस्ट डिस्ट्रीब्यूशन में उसकी मदद क्यों की? ली मिन संग कहता है, ऐसा इसलिए क्योंकि उसने कहा कि वो किसी ऐसे आदमी को मार देगा जिसे मैं खुद मरवाना चाहता हूँ। अब ये चीज तो सुहो के लिए और भी ज्यादा शॉकिंग था कि तुम इदारिम के साथ इसलिए काम कर रहे थे क्योंकि तुम्हें किसी को मारना था, सच में? इस पर ली मिन संग कहता है, जब इस दुनिया में ग्रेट कैटासिलिज्म हुआ तब मेरे लाइफ में जो कुछ भी मैंने बनाया था वो सब कुछ बदल गया। कोई ऐसा आदमी जो ग्रेट कैटासिलिज्म से पहले कुछ भी नहीं था, वो एक एस रैंक हंटर बन गया। मतलब गाइस, यहाँ पर बात लिम ताइगू की हो रही है, जो कहानी आप लोगों को पहले से ही पता है। अब ली मिन संग यहाँ पर सुहो से कहता है, क्या तुम भी उस इदारिम के अपोस्टेल को नहीं ढूंढ रहे हो मारने के लिए? इस पर सुहो कहता है कि अगर मैं उससे बात कर सकता हूँ तो मैं उसे मारने के बारे में नहीं सोच रहा। इसे सुनकर ली मिन संग कहता है, भले ही इतारिम के अपोस्टेल इस दुनिया पर अटैक करने वाला है इस दुनिया को कब्जे में लेने के लिए, फिर भी तुम कह रहे हो कि उसे मारने का तुम्हारा कोई इंटेंशन नहीं है। सच में तुम तो उसी कैरेक्टर जैसा हो जिसे मैं अपने एक्टिंग के दिनों में बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। एक एम्बिगुअस कैरेक्टर जिसमें कोई भी ईगो नहीं है। काइंडनेस और इथिक्स बस एक चॉइस है जो तुम्हें सोसाइटी और दूसरे लोगों द्वारा दिया गया है। तुम ये भी नहीं जानते कि तुम क्या चाहते हो। अब ली मिन संग बड़े गुस्से में कहता है कि अगर तुम लकी नहीं होते और तुम्हें वो शक्ति प्राप्त नहीं होती तो तुम अपना पूरा लाइफ एक एक्स्ट्रा आदमी के रूप में ही जीते। एंड आखिर में एक ऐसा समय आएगा जब तुम एक ऐसी स्थिति में फंस जाओगे जहां तुम्हें डिसीजन लेना ही होगा, और आज मैं तुम्हारे लिए वो डिसीजन बनाऊंगा। ली मिन संग अब पाक दोजिन का नाम रिवील करने ही वाला था, बट तभी पाक दोजिन ली मिन संग को ये करने से रोक देता है और उसके बॉडी को यूज करने के लिए उसे अपने कंट्रोल में ले लेता है। हम देखते हैं कि ली मिन संग के बॉडी से एक अलग ही ऑरा निकल रहा होता है। सुहो तो उसके पास ही नहीं जा पा रहा था, और फाइनली पाक दोजिन ली मिन संग के बॉडी को फुल्ली पॉजेस कर लिया है। और फिर इतारिम का एपोस्टेल सुहो से कहता है, मैं देख सकता हूँ कि तुमने ही स्टार फैक्ट्री में अटैक किया था। तुमने ली मिन संग को भी ढूंढ निकाला और तुमने ये सब कुछ किया मुझसे मिलने के लिए। वैसे मैं भी तुमसे मिलना चाहता था। एंड गाइज, अब तुम लोग ली मिन संग का रूप देख सकते हो। बंदा तो एक डेविल में ट्रांसफॉर्म हो चुका है क्योंकि उसके बॉडी को पॉसेस कर लिया है गॉड का एपोस्टेल। उसी के साथ आज का एपिसोड यहीं पर ही खत्म होता है, और अगले एपिसोड में हम इन दोनों के बीच एक जबरदस्त फाइट को देखेंगे। और मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज मैं एक सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक का वीडियो डाल सकूं। एंड आशा करता हूं तुम लोग मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहोगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।